हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ मृदुल में। अब तक हमने पिछले वीडियो में देखा टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। इट मीन्स हमने होम टैब के अंदर सारे ऑप्शंस को हमने डिटेल में समझा है। आज हमारा जो फोकस ऑफ पॉइंट रहेगा वो हमारा इंसर्ट टैब। और हाँ फ्रेंड्स, इंसर्ट टैब को हमने कुछ पार्ट में बांटा है। आज का जो हमारा पहला पार्ट होगा उसमें हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक एंड टेबल को डिटेल में सीखने वाले हैं। और इसमें से भी जो हमारा मेन फोकस ऑफ पॉइंट होगा वो होगा टेबल। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसा भी टेबल एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हो। आपको किसी और वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक कवर पेज से। इसे बताने से पहले मैं कुछ सिचुएशन लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या किया, कुछ रैंडम पैराग्राफ ले लिया। मैं आपको ये बता चुका हूँ फ्रेंड्स ये है क्या। मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। फाइन, इतना साइज परफेक्ट है। अब देखो फ्रेंड्स, इंसर्ट के अंदर हमारे पहला ऑप्शन है वो है कवर पेज। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, इसको रियल लाइफ से रिलेट करिए। कवर पेज होता क्या है। हम मार्केट से जब भी कोई बुक लेते हैं तो बुक्स का हमारा जो पहला जो पेज होता है ना उसे हम बोलते हैं कवर पेज। जो हम एमएस वर्ड में बुक्स राइटिंग करते हैं, मैगजीन राइटिंग करते हैं, तो हमारा जो पहला पेज किस टाइप का होगा उसे ही हम बोलते हैं कवर पेज। अब कवर पेज को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। पहला कस्टम डिज़ाइन करके, मीन्स हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा। और दूसरा हो गया रेडीमेड, मतलब बने बनाए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम अभी कस्टम की बात नहीं करेंगे, पहले हम रेडीमेड सीखेंगे। बिकॉज आगे जब हम शेप्स वगैरह सीख लेंगे उसके बाद हम कस्टम कवर पेज को भी बनाएंगे। तो अभी जो हमारा मेन पॉइंट है वो रेडीमेड। क्या हुआ, कवर पेज पे जाओ आप और यहाँ पे देखो प्री डिफाइंड कुछ बने बनाए आपके कवर पेज है, आपको दिख रहे होंगे। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या, आपको किसी भी एक ऑप्शन जो आपको अच्छा लग रहा है कवर पेज, मान लेते हैं कि हमें ये वाला कवर पेज अच्छा लग रहा है, ठीक है। हमने इसे सिर्फ नॉर्मली क्लिक कर देना है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे पेज में इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट होने के बाद आप इसके टाइटल्स वगैरह को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मान लो ये अगर आपकी जैसे बुक है तो आपने लिख दिया माई फर्स्ट बुक, आपने कुछ ऐसा लिख दिया। कुछ सब टाइटल देना हो तो आप ये दे सकते हो, लाइक बाई मृदुल गोस्वामी। तो ऐसे करके आप हर एक डेटा को आप चेंज करना है। आपको बस नॉर्मली इस पर क्लिक करना है और डेटा को चेंज कर देना है। देखो रेडीमेड कवर पेज बन के आ गया। अब मान लेते ये कवर पेज आपको पसंद नहीं आ रही है, तो सिंपली आपको वापस से इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज में जाना है और यहाँ से करना रिमूव करंट कवर पेज। हमने किया, वो हट गया। अब दूसरा कवर पेज चूज करने के लिए सेम वही फंडा आपको अपनाना है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप चूज कर लो। अगर हमें इस बार ये अच्छा लग रहा है हमने ये चूज कर लिया, देखो ये बन के आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ टाइटल वगैरह को चेंज करना है। रेडीमेड की यही पॉलिसी है कि बना बनाया आ गया, बस आपको टाइटल वगैरह आप चेंज करो। आप अगर आपको इसकी हाइट विड्थ बड़ा करनी है तो आप सेलेक्ट जब करोगे, जब कॉर्नर पे कुछ डॉट्स पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, आप यहाँ से ना इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। हमने इस साइड से बड़ा कर दिया, देखो राइट साइड से हमने इधर की ओर बड़ा कर दिया, ठीक है। तो जब बड़ा करते हैं फ्रेंड, ध्यान देना है कि जो हमारा कंटेंट है वो ख़राब तो नहीं दिख रहा है ना, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंटेंट स्ट्रेच हो गया, तो इस बात की ध्यान देना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया चीज़ों को, इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। चलो फिर से मैं इसे हटा देता हूँ कवर पेज को, रिमूव। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, ब्लैंक पेज। फ्रेंड्स, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक आप ध्यान से देखें, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ब्लैंक पेज मीन्स सिंपली समझ लो आपको एक खाली पेज लेना है जहाँ पे कोई राइटिंग कर सको। मान लो कि आपको एक पॉइंट, जैसे अभी हमारे इंसर्शन पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ देखो पॉइंट के जस्ट बाद है, ठीक है। इंसर्शन पॉइंट जो ब्लिंक कर रहा है। अब हम ब्लैंक पेज लेते हैं तो हम इसके नीचे हमारा एक पेज आ जाएगा, ठीक है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा एक काम करते हैं, मैंने Ctrl+Z अंडू कर दिया, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी, 2-3 बार पेस्ट कर दिया। मीन्स अभी हमारे पास टोटल देखो कितने पेज है, यहाँ देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल कितने पेज है, 3 पेज हमारे टोटल। हमें 750 वर्ड्स है हमारा। चलो फाइन। अब 3 पेज में हम आते हैं वापस से। हमें लास्ट में अगर पेज चाहिए तो हम क्या करते हैं कि अपने इंसर्शन पॉइंट को लास्ट में रखते हैं। देखो इंसर्शन, नीचे कोई पेज नहीं है, इंसर्शन पॉइंट को यहाँ रखा है, हमने ब्लैंक पेज लिया, देखो लास्ट में एक ब्लैंक पेज आ गया। 1 स्टेप बैक मैं अंडू करता हूँ। अब सिचुएशन लेते हैं, क्या होगा अगर हमने वीडियो एंड प्रोवाइड्स, देखो फ्रेंड्स हमारा इंसर्शन पॉइंट क्या है, वीडियो एंड प्रोवाइड्स के बीच में देखो ये ब्लिंक कर रहा है, हमने इसके बीच अपने इंसर्शन पॉइंट को रखा है। अब हम लेते हैं ब्लैंक पेज। तो सिंपल क्या हमारा कह रहा है कि वीडियो एंड प्रोवाइड्स के बीच में जहाँ पे भी हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ पे हमारा एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। मीन्स वीडियो एंड प्रोवाइड्स के बीच में एक ब्लैंक पेज होगा। तो हमने जैसे ब्लैंक पेज किया तो देखो ऊपर में हमारा वीडियो, यहाँ पे देखो ब्लैंक पेज, और थर्ड वाले पेज नीचे गया तो यहाँ देखो प्रोवाइड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ब्लैंक पेज का कॉन्सेप्ट, कि हम जहाँ इंसर्शन पॉइंट रखते हैं
उसके बाद का चीज़, यहाँ पे हमने वीडियो के बाद रखा था ना, तो वीडियो के बाद का चीज़ हमारा ब्लैंक पेज हो गया और ब्लैंक पेज के बाद उसका सारा डेटा आ गया हमारा। ठीक है, चलो मैं इसे वन स्टेप बैक करता हूँ, अंडू। अब नेक्स्ट हमारा पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक फ्रेंड्स, मान लो हमारा इंसर्शन पॉइंट अभी देखो कहाँ पर है, थीम के पास है। ठीक है, अब हमने यहाँ से किया पेज ब्रेक। अब देखो क्या होगा कि यहाँ तक थीम हमारा है और थीम के बाद एक ब्लैंक पेज नहीं आया, बल्कि थीम के बाद का सारा डेटा अगले वाले पेज में चला गया। तो बस पेज ब्रेक एंड ब्लैंक पेज में ये डिफरेंस है। ब्लैंक पेज क्या होता है, इंसर्शन पॉइंट के बाद वो हमारे खाली पेज यानी एक ब्लैंक पेज ऐड कर देता है। अब पेज ब्रेक हम कब यूज करते हैं कि मान लो कि अगर आप एक नोट्स राइटिंग कर रहे हैं या बुक्स राइटिंग कर रहे हो, एक पैराग्राफ के बाद अगर आपकी दूसरी टॉपिक शुरू होती है बट आपने गलती से आपने इसी टाइप में लिख दिया, देखो आपके यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट हो गई, दूसरी टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन आपने लाइन से लिख दिया, तो अब हमें दूसरी टॉपिक को नेक्स्ट लाइन में ले जाना है। तो सिंपली हम इंसर्शन पॉइंट को यहाँ रख के हम पेज ब्रेक करते हैं, तो दूसरा टॉपिक जो होता है हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। आई होप आपको ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टेबल। टेबल को हम बहुत डीप में सीखने वाले हैं अभी। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम वापस आते हैं इंसर्ट टैब में, और टेबल के पास देखो यहाँ एक एरो दिख रहा होगा, इसमें जब क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। ऊपर वाले जो हो गए जैसे ये नंबर ऑफ कॉलम, हमें अभी 3 कॉलम चाहिए और कितने 5 रो का चाहिए, तो नीचे स्लाइड कर रहे हैं, ये देखो 4 1 5, यानी हमारा 5 रो और 3 कॉलम्स का एक टेबल बन के रेडी हो गया। यानी जो हमारा टेबल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है, रो एंड कॉलम मिलके हमारा टेबल बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारा ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये हमारा तीसरा कॉलम। ठीक है, सेम हमारा ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये हमारा चौथा रो है, ये हमारा 5वां रो है। तो जब भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप खुल के आते हैं, डिजाइन, लेआउट। इसके बारे में अभी हम बस थोड़ी देर बात करने वाले हैं। अभी हम पहले इंसर्ट में टेबल के अंदर और भी ऑप्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले फ्रेंड एक ही समझने वाली बात देखो कि जब भी मैं पहले बाहर क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर आ गया। जब भी हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो ये देखो हमारा 10/8 के फॉर्म में इतना ही हमारा मैक्सिमम आ सकता है टेबल, राइट। लेकिन हमें अब ये नहीं चाहिए, हमें मैनुअल चाहिए, हमें और भी कुछ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट के अंदर टेबल में गया हमने और यहाँ से किया इंसर्ट टेबल। टेबल पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे ये पूछता है हमें कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए, हमने 4 कॉलम डाल दिया और हमें 10 रो चाहिए तो हमने 10 रो डाल दिया। ठीक है, अभी फिर इन सबको आपको टच करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो विड्थ एंड हाइट होगा मैनुअली एडजस्ट करेंगे माउस से, वो ज़्यादा बेटर तरीका है रादर देन बाई चूजिंग दिस ऑप्शन, राइट। तो हम यहाँ सिंपली ओके करते हैं तो हमारे पास 4 कॉलम बन के आ गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। ठीक है, सेम इससे आप रो को कैलकुलेट कर लो, हमने जितना रो डाला है उतना रो हमारा आ गया होगा। ठीक है, यानी 4/10 हमारा बन गया। तो इंसर्ट के अंदर एक जो ऑप्शन था, यहाँ से मैनुअली हम जितना नंबर ऑफ रो और कॉलम से हम ड्रॉ डाल सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉ टेबल। अब जैसे किसी ने हमें बोला कि एक मैनुअल टेबल बनाओ, सिंपली हम टेबल में जाते हैं, ड्रॉ टेबल में जाते हैं। अब उसने जैसा टेबल दिया है हम वैसा बना सकते हैं। देखो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते ही हमारे पास ये पेंसिल बनकर आ गया। तो सबसे पहले हम एक बाउंड्री बनाते हैं कि हमें इतना एरिया में हमें टेबल बनाना है। हमने एक बाउंड्री क्रिएट किया, देखो ऑटोमेटिक टेबल बन के आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें कुछ ऐसा मैनेज करना है कि हमने जैसे एक कॉलम, एक अभी हमारा सिंगल कॉलम है और हमने क्या किया, इसे 2 कॉलम में बांट दिया हमें। ठीक है, और रो भी हमारा 2 है तो हम क्या करते हैं, रो को कुछ और रो में बांट दें। ये देखो अभी हमारा 3 रो में हो गया। चलो हम एक काम करते हैं, इसे अब इस वाले रो में, सेकेंड रो में हमने 2 कॉलम ऐड कर दिया, कॉलम 1 ये, कॉलम 2 ये। अब इस वाले कॉलम 2 में हमने एक और रो ऐड कर दिया। ठीक है, सेम इस वाले में कोई क्या हमें कोई इस टाइप का डिज़ाइन दे दिया हमें बनाने को, तो थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि मैं भी कभी कभी काम आए आपका। तो अब इसके हेल्प से अब क्या हो सकता है, जैसे ही चाहो वैसा टेबल बना सकते हो। किसी ने अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला तब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको किसी ने कहा कि नॉर्मल हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है तो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। किसी ने बोला नॉर्मली ऐसे करना है तो हमने ऐसे कर दिया। तो इट मीन्स समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि ड्रॉ टेबल्स, इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर ड्रॉ टेबल है, उसके अंदर जाकर हम कस्टम टेबल डिजाइन कर सकते हैं। मीन्स हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इस वाले पार्ट में इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं अब देखो ये पेंसिल को हटाना है ना, 2 तरीका, या तो डबल क्लिक कर दो या अपने कीबोर्ड से इसके बटन दबा दो। मैं भी कीबोर्ड से इसके बटन दबा रहा हूँ, ये हट गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इंसर्ट में गए तो देखो एक है एक्सेल स्प्रेडशीट।
फ्रेंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, सिंपली एक एक्सेल का फाइल खुल जाएगा। बट ये अभी जाएगा खुल के आएगा कहाँ पर, जहाँ हमारा इंसर्शन पॉइंट है। देखो अभी इंसर्शन पॉइंट इसके अंदर है, तो हम इसके अंदर नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, बाहर क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक करो, बाहर आ गया हमारा इंसर्शन पॉइंट, राइट। तब टेबल हमेशा ध्यान देना फ्रेंड, जहाँ पे भी इंसर्शन पॉइंट रहेगा वहीं पे इंसर्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो अभी हमारा इंसर्शन पॉइंट कहाँ पर, देखो आप ध्यान दो, हमने यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट रखा है अभी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टेबल में आते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो ड्रॉ कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे हमने इंसर्शन पॉइंट रखा था, देखो इस जगह पे ड्रॉ होना शुरू हो गया, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जहाँ पे इंसर्शन पॉइंट होता है वहीं पे ड्रॉ होता है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इंसर्शन पॉइंट को बाहर रखा, इंसर्ट में गया, मैं टेबल पे क्लिक करके किया एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक एक्सेल का फाइल बन के हमारे पास खुल के आ गया, ठीक है। मैं इसे इग्नोर करता हूँ। अब क्या होता है, आप यहाँ पे डाल दो अपने, जैसे कुछ हेडिंग डालना है, हमें नेम डाल दिया, हमने मोबाइल डाल दिया, ठीक है। अब नेम में मान लो हमने कुछ, मान लो ये मिदुल डाल दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया, और एक नेम हमने विक्की डाल दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया। इतना करने के बाद आपको बाहर में बस सिंपली डबल क्लिक करना है। तो देखो एक्सेल के फॉर्मेट में ये आपके पास टेबल बन के आ गया। अगर आपको दोबारा इसे एडिट करना हो, सिंपली आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, फाइन। चलो अब फिर से हम बात करते हैं टेबल के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या है कि यहाँ पे बने बनाए कुछ टेबल्स है, आप जो इंसर्ट करना है आप सिंपली क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। आप बस यहाँ देख लो, रेडीमेड है आपका, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली समझने के लिए इस वाले को क्लिक करता हूँ, ये हमारा आ गया बन के, ठीक है। तो आई होप इंसर्ट के अंदर जो इन सारे ऑप्शन ये समझ गए आप, ठीक है। बट अभी हमारा टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई टेबल में। फ्रेंड देखो जब भी हम टेबल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे साथ में दो टैब खुल गया था, डिजाइन लेआउट। अगर आपको ये टैब नहीं दिख रहा है, मीन्स आपने अभी टेबल के अंदर आपका इंसर्शन पॉइंट नहीं है, देखो वो दो टैब नहीं दिख रहा है। तो हम जैसे किसी टेबल में क्लिक करते हैं तो हमारा देखो डिजाइन लेआउट दोनों दिख गया। डिजाइन वर्ड से आपके माइंड में क्या आ रहा है, डिजाइनिंग, एग्जैक्टली वही डिजाइन, टेबल की डिजाइनिंग यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखो सिंपली इस वाले पार्ट में ना बहुत ज़्यादा आपको डिटेल आपको यूज नहीं करना, नहीं यूज आने वाला है, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो सिंपली क्या होगा, ये देखो ये पार्ट है डिजाइनिंग का। आप यहाँ पे और भी ऑप्शन चूज कर लो, इस ऑप्शन में हमने क्लिक किया, कई सारे ऑप्शन आ गए। हमने जो भी ऑप्शन चाहिए उसे बस माउस को ले जाओ, आपको आउटपुट दिख रहा होगा। तो आपको जो आउटपुट अच्छा लग रहा है आप सिंपली उस पर क्लिक कर दो। ये देखो टेबल हमारा उसी फॉर्म में डिजाइन हो गया, फाइन। अब क्या होता है, यहाँ देखो हेडर रो, अब इसमें क्लिक करके थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे। टोटल रोज में देखो थोड़े बहुत आपको चेंजेस दिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं आने वाला है, क्योंकि हम इसे कस्टम डिज़ाइन करेंगे। उससे बेटर है कि यहाँ से कोई रेडीमेड ले ले पहले, ठीक है। और रही बात कस्टम डिज़ाइन करने की, तो हम यहाँ लेआउट की हेल्प से हम कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम रेडीमेड पे ही फोकस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा शेडिंग। शेडिंग फ्रेंड्स हमने होम टैब में पढ़ा था ना। अब मान लो इस टेबल का जैसे ये जो एरिया है, ये इसे हम बोलते हैं सेल, हर एक एरिया को हम बोलते हैं सेल। तो इस सेल में कोई शेडिंग कलर अप्लाई करना है, सिंपली शेडिंग में जाओ, आप जो कलर चूज करो उस कलर का अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको इस कंप्लीट रो में कलर अप्लाई करना है तो आप सेलेक्ट करो, और यहाँ पे देखो मिनी टूल बार के अंदर से, इसे बोलते हैं फ्रेंड मिनी टूल बार। मिनी टूल बार के अंदर आप ये शेडिंग ऑप्शन चूज करो, जो कलर अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट हमारा बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल फ्रेंड बहुत, जैसे क्लिक करते हो कई सारे स्टाइल खुल के आ जाते हैं। इनमें से कोई भी एक स्टाइल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने अभी ये ले लिया, ठीक है। ये स्टाइल लेते ही एक हमारे पास देखो पेन सा बन के आ गया। अब इसी स्टाइल से लिंक्ड है हमारा ये पेन का कलर, ये सब मैं अभी वन बाय वन समझूंगा, हैक्टिक नहीं करूँगा ज़्यादा। बॉर्डर स्टाइल से क्या होगा, एक पेन आ गया। अब इस पेन को जहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे ना, वो देखो उसका जो बॉर्डर लाइन है हमारा उसी स्टाइल का हो गया। ये आपको अभी दिख रहा होगा, देखो ये इसी स्टाइल का हो गया। मैं काम करता हूँ इस वाले को, अभी ये प्लेन दिख रहा ना, इस वाले पे मैं ना इस पेन को मूव करता हूँ, देखो इसकी स्टाइल अभी चेंज हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब इसी में हमारा कलर चेंज करना नहीं, हम ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, सिंपली यहाँ पेन का कलर हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम समझने के लिए रेड लेते हैं, क्योंकि रेड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा विजिबल होती है। हमने रेड लिया, चलो मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को मान लो कि हमें ये कलर में करना, हमने ड्रॉ कर दिया, ये देखो रेड कलर की ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो हमें जब भी कलर लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। अब फ्रेंड बॉर्डर स्टाइल के साथ दो और भी है यहाँ पर है। एक है कि और स्टाइलिंग में और क्या क्या हम देख सकते हैं, देखो और डिफरेंट टाइप के कई स्टाइल्स हैं। ये जो स्टाइलिंग है, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए या इस टाइप का चाहिए, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैंने मान लो ये चूज़ कर लिया, तो आपने देखा कि हमने अभी ये चूज़ किया। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, हमने अभी ये चूज़ किया, राइट। तो अब हम जहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, हमें यहाँ करना है, मैं थोड़ा फिर से जूम करता हूँ, यहाँ करना है, ये देखो उसी स्टाइल में आ गया, ठीक है। चलो ये और ये दो चीज़ तो लगभग आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी पे डिपेंड हो रहा है हमारा पेन कलर इस पे डिपेंड कर रहा है। अब ये जो हमारी ये है थिकनेस, मतलब बॉर्डर की मोटाई समझ लो, ठीक
ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक नॉर्मल प्लेन बॉर्डर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये जो 1/2 पॉइंट है इसकी हम मतलब ये थिकनेस है, इसका हम थोड़ा बड़ा कर 6 पॉइंट में करते हैं। अब देखो, अब किसी भी टेबल को हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखो इसकी थिकनेस कितनी है पहले के कंपैरिजन में। अब 6 पॉइंट को मैं थोड़ा कम करता हूँ, मैं आता हूँ 3 पॉइंट में, तो अब इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये आपका थिकनेस का है। बाकी ये जो आपका बॉर्डर स्टाइल है, आपको बॉर्डर किस स्टाइल में चाहिए, सेम जो आपका कुछ स्टाइलिंग आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है थिकनेस का है, और ये जो हमारा जो पेन का जो कलर होगा। और फिर अगेन फ्रेंड्स, इस पेन को हटाने के लिए या तो कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाओ या कहीं पर भी डबल क्लिक कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं फ्रेंड्स। डिजाइन टैब के अंदर ही बॉर्डर्स, ठीक है। अब बॉर्डर में जाओगे, देखो अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो चूज किया हुआ है ना फ्रेंड्स, ठीक। अभी हमारा इंसर्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। अब हम जाते हैं बॉर्डर में, तो अब क्या होगा कि जैसे बॉर्डर में जाते हैं तो जो भी हमारा स्टाइल चूज किया हुआ है, ये स्टाइल चूज किया हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग बॉर्डर को लेगा। बॉर्डर बॉटम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस जगह पे आप देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा और बॉटम में, ठीक है, बॉटम में आ गया। टॉप में करना उसी स्टाइल का जो स्टाइल हमने चूज कर रखा है। अगर हम कोई और स्टाइल चूज करेंगे तो आपको बस माउस को ले जाना है, वो आपको देखना हो क्या रहा है, सिर्फ सिंपली डायगोनल चाहिए डायगोनल भी ले लो आप, ठीक है। तो आई होप इस वाले पॉइंट में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ जो चूज करके रखा है उसी स्टाइल का बॉर्डर जहाँ पे चाहिए आप वहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा बॉर्डर पेंटर। फिर बॉर्डर पेंटर भी हमारा वही करता है, जैसे बॉर्डर पेंटर कर दिए तो यहाँ पे जो चूज है हमारा उसी चीज़ को पेंट करेगा। मीन्स आप देखो एक ऑप्शन को करने के कितने सारे तरीके हैं, ठीक है। एक ही चीज़ को हम कर रहे हैं मल्टीपल वे से, राइट। तो आई होप डिजाइन टैब में सिंपली आपको टेबल को डिजाइन करोगे। और लेआउट को देखते हैं अब हम, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ देखो फ्रेंड लेआउट टैब है। लेआउट टैब के लिए हम सारे टेबल को हटाते हैं। अभी हम फिर से एक नया टेबल लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश सा टेबल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल बन के आ गया। मैं थोड़ा सा साइज को इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, तो आई होप आपको ये अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड लेआउट टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम हर एक ऑप्शन को ऐसे नहीं देखते हैं लाइन बाय लाइन कि इसका क्या यूज है इसका क्या यूज है। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज देखते हैं। मान लो किसी ने बोला कि हमें इतने एरिया को आपस में मर्ज कर देना, मतलब इतना सारा मिलकर एक सेल होना चाहिए, ठीक है। सिंपली जितने को हमें मर्ज करना है हम सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ लेआउट के अंदर यहाँ पे एक मर्ज सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा ना, सिंपली आप इसे मर्ज कर देना। देखो अब ये एक सेल के रूप में काउंट होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये हमारा। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम इसको कुछ लिखते हैं, मान लो हमने हेलो लिखा, मैं थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ, ठीक है। हमने मान लो हेलो लिखा, अब इसका राइटिंग किस डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर है, लेकिन हमें ऊपर की ओर नहीं चाहिए। तो लेआउट में जाओ और यहाँ पर देखो एक अलाइनमेंट है, ठीक है। हमें मिडिल में चाहिए, मिडिल में ले आओ, बॉटम में चाहिए, बॉटम में ले आओ, ठीक है। अब देखो बॉटम में भी 3 सिनारियो हैं, बॉटम में लेफ्ट है, बॉटम में सेंटर है, बॉटम में राइट है। अब सेंटर में लेफ्ट है, सेंटर में सेंटर है, सेंटर में राइट है, टॉप में लेफ्ट है, टॉप में सेंटर है, टॉप में राइट है। अगर आपको सेंटर चाहिए तो सेंटर पे क्लिक कर दो, फाइन। अब टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो 3 डायरेक्शन में। एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा, एक टॉप टू बॉटम, एक बॉटम टू टॉप, और फिर एक बाय डिफ़ॉल्ट। तो आई थिंक आपको यहाँ से आपको ये वाला अलाइनमेंट और ये टेक्स्ट डायरेक्शन ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्लिट सेल्स, ठीक है। स्प्लिट का मतलब था बंटवारा। जहाँ पे मैं बोल दूँ स्प्लिट, वहाँ पर समझ में बांटने की बात आ रही है, ठीक है। जैसे अभी हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है कहाँ पर है, इस वाले सेल में, ठीक है। इस वाले सेल में हमारा इंसर्शन पॉइंट है। हम यहाँ से स्प्लिट सेल जैसे ही करते हैं, ये पूछ रहा है कि कितना रो एंड कितना कॉलम चाहिए हमें, मतलब इस सेल को कितने रो एंड कॉलम में बांटना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 कॉलम एंड 1 रो है। मैं इसे 2x2 कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखो ये जो कॉलम हमारा 2x2 में बट गया, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम। तो स्प्लिट का मतलब क्या हो गया, बांट रहा है, बंटवारा करना। अब नेक्स्ट स्प्लिट टेबल। अब ये टेबल को स्प्लिट कर देगा। अब मान लो ऊपर हेलो है, नीचे हमारा मैंने मान लो यहाँ पर ए लिख दिया फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है ए के जस्ट ऊपर है, या हमारा इंसर्शन पॉइंट ए पर है मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे या तो हम इस रो को सिलेक्ट करके रखें या तो कहीं पर भी इंसर्शन पॉइंट को रखें, ये पूरे टेबल को ही स्प्लिट कर देगा। नॉर्मली जैसे हम स्प्लिट टेबल पर क्लिक करते हैं, देखो इसके ऊपर का चीज़ ना अलग बट गया, और जहाँ से हमने इंसर्शन पॉइंट रखा था वो वाला पार्ट हमारा अलग हो गया। मीन्स ये वाला पार्ट देख सकते हो अलग हो गया है और ऊपर का पार्ट अलग हो गया है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, देखो अब मैं ना इस बार ए को यहाँ न रख कर यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट को हमने बी पे रखा है। देखो आप इंसर्शन पॉइंट को हमने कहाँ रखा है, बी पे रखा है, ठीक है। अब हम जैसे स्प्लिट टेबल करते हैं, यानी बी
बी और बी से नीचे का सारा पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। देखो बी और बी से नीचे का सारा पार्ट हमारा अलग हो गया, वो वाला पार्ट अलग हो गया। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट में कैपिटल इसलिए हो गया क्योंकि MS वर्ड जो होता है हमारा पहला लेटर को हमेशा कैपिटल कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल में हेलो लिखा और जैसे ही स्पेस हम मारते हैं तो देखो पहले लेटर को कैपिटल कर दिया। ये इसी पहली लेटर करेगा, दोबारा ये नहीं करेगा, ठीक है, इसी पहली लेटर के लिए है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं अंडू कर रहा हूँ Ctrl Z का यूज़ करके। अब लेआउट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, अगर हमें ए और बी के अंदर में एक और रो ऐड करना है तो सिंपली हमें जहाँ पे भी ऐड करना है वहाँ पे रख लो। हमने ए के पास रखा और हम करते हैं इंसर्ट एबव। एबव मतलब जहाँ हमारा इंसर्शन पॉइंट उसके जस्ट ऊपर, यानी ए और बी के बीच में हो जाए, जाहिर सी बात है। तब इंसर्ट एबव करते हैं तो एक रो हमारा ऐड हो गया, देखो आप यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो सेम अगर हमें मैं Ctrl Z अंडू करता हूँ। अब मान लो हमें ए के नीचे चाहिए, ठीक है, ए पे ही हमने रखा तो इंसर्ट बिलो कर देंगे, हमारे नीचे की ओर एक और सेल बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बी के पहले चाहिए तो यानी कॉलम चाहिए अब हमें लेफ्ट में, तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो कॉलम लेफ्ट में आ जाएगा। अगर हम Ctrl Z अंडू कर रहे हैं, इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट में कॉलम बन के आ गया हमारा। आई थिंक इस वाले पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लाइक मर्ज में, स्प्लिटिंग में एंड इंसर्ट रो एंड कॉलम में, ठीक है। अब मान लो टेबल में अगर आपको पूरी कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है, सिंपली आप देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को क्लिक करें, टेबल सेलेक्ट हो गई हमारी। उसके बाद हम डिलीट बटन पे जाते हैं और डिलीट टेबल पे क्लिक करते हैं, देखो वो टेबल डिलीट हो गया। मैं Ctrl Z करके अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से मैं आता हूँ लेआउट के अंदर। अब देखो डिलीट के अंदर कई सारे ऑप्शन है। मान लो हमें सिर्फ इस वाले सेल को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम जब डिलीट पे आते हैं फ्रेंड, डिलीट हम यहाँ से भी जा सकते हैं, राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो हम राइट क्लिक करके अभी यहाँ से जा रहे हैं डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स पे गए तो देखो यहाँ से कुछ एक डायलॉग बॉक्स आया, कुछ ऑप्शंस आएंगे। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से भी करता तो भी सेम चीज़ आता है, डिलीट सेल्स करता तो भी सेम चीज़ आ रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट जो सेलेक्ट है उसे एज इट इज रहने दो, हम ओके कर दो। ये देखो ये एरिया हमारा डिलीट हो गया, लेकिन ये पता नहीं चला, ये हमारा लगा सिर्फ कंटेंट डिलीट हुआ, ठीक है। अब वापस मैं Ctrl Z कर रहा हूँ, अब वापस मैं डिलीट सेल जाता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं करता हूँ डिलीट इंटायर रो। इंटायर रो करने से क्या होगा, ये बी जिस रो में है इस पूरे के पूरे रो को ख़त्म कर देगा। ये देखो पूरे के पूरे रो को ख़त्म कर दिया ये, ठीक है। मैं वापस Ctrl Z कर रहा हूँ। अब मान लो कि बी में है, वापस से हम डिलीट में जाते हैं, डिलीट सेल्स में आते हैं। अब हमने क्या, इंटायर कॉलम, तो अब ये वाला जो पूरा कॉलम है ना, पूरा कॉलम खत्म हो जाए, मतलब हमारा टेक्स्ट अब कहीं बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा। हमने किया, ये देखो पूरा कॉलम खत्म हो गया हमारा। तो आई थिंक आपको डिलीटेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इरेजर। इरेजर लेने के बाद देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब जिस आउटलाइन को डिलीट करना है उसे बस क्लिक करते जाओ, आप देखो उस आउटलाइन को डिलीट करता जाएगा वो। यहाँ देखो मैं इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। तो आई थिंक डिलीट मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जो टेबल का जो आउटलाइन है उसे डिलीट करता जा रहा है, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, अब फिर वापस से फ्रेंड इसे हटाने के लिए सिंपली आप इसे इसके बटन दबा सकते हो, ठीक। अब फ्रेंड्स मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है कुछ ऐसा, इतना ही छोटा ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है नेम, हमने टैब दबाया, नेक्स्ट वाले सेल में पहुँच गया, हमने किया नंबर, टैब, और यहाँ से हमने किया एड्रेस, राइट। अब नेम वाले में आते हैं, हमने नेम मान लो डाल दिया ए, नंबर में डाल दिया 8, एड्रेस में डाल दिया मान लो हमने DTO, ठीक है। अब वापस से आते हैं इस वाले में, हमने डाला बी, नंबर में डाल दिया 9, और यहाँ मान लो हमने डाल दिया RNC। DTO में डालते हैं RNC में रांची, राइट। अब देखो फ्रेंड, अब मान लो कि हमने टेबल में बनाया, अब किसी ने बोला कि नहीं पूरे जितना भी टेक्स्ट है ना उसको टेबल से बाहर निकालो। में जाकर यहाँ पर भी है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो और सिंपली आपको टैब पे क्लिक करते हो, आपको ओके कर देना है। ये देखो ये हमारा टेबल से बाहर आ गया। अब इसे हम चाहें तो 1 बाय 1 अलग अलग कॉपी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखना ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है, बहुत जगह पे आपको काम आने वाला है, ठीक है। सो बेटर होगा कि आप इसे अच्छे से समझना। आई थिंक मैंने टेबल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर आपको फिर भी किसी सेक्शन में कोई डाउट हो रहा हो कि नहीं ये सेक्शन यूज किया, हाँ फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे ऑप्शन को स्किप किया हूँ। स्किप करने का हमारा मेन मोटो ये नहीं कि आप चीज़ों को स्किप करते चले जाओ। हमारा मेन मोटो है कि अभी आप इतना जानो कि आप एक काम करना स्टार्ट कर दो, बाकी एक्सपर्टीज जो आती है वो काम करते करते आती है। अगर हम बोले कि नहीं पहले 100% सीख जाएंगे उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट्स द रॉन्ग वे। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 60-70% सीखो, अब वो काम करना स्टार्ट करना है। अब काम करते करते एक्सपर्टीज आएगी।
अभी मैं आपको कुछ दिन में आगे आने वाला वीडियो में जैसे मैं इंसर्ट टाइप को कुछ चीज़ें बता दिया इधर, ठीक है। इधर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा एक रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। अब रिज्यूमे भी हम लोग 2-3 लेवल में बनाएंगे। स्टार्टिंग लेवल का हमारा एक नॉर्मल सा रहेगा, उसके बाद हम लेवल को अपग्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ और अपग्रेड करेंगे। तो आई होप आपको एक मोटो क्लियर हो गया होगा कि हम करने वाले क्या हैं, और हमने इंसर्ट टैब को हमने पार्ट बाय पार्ट क्यों बांट रखा है। क्योंकि हमारा मेन मोटो ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी बता के हमको पार कर दें। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा मेन मोटो कि आप सीखो। ये बिगिनर्स के लिए है, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं जब एडवांस वालों को निकालूंगा तो ये बिल्कुल शॉर्ट में निकालूंगा, बिल्कुल 1 घंटे में कंप्लीट MS वर्ड को कंप्लीट कर दूंगा मैं, या आधे घंटे में कंप्लीट MS वर्ड को कंप्लीट कर दूंगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां हम इंसर्ट टैब का पार्ट 2 को देखेंगे। हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।